हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के एक और नए लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो बेसिक क्या उसमें हम लोगों ने काफ़ी आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखे हुए हैं, वो आप लोग देख लें। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्स में वहीं से मिलते हैं। बस आज के टॉपिक्स जो होने वाले हैं थोड़े और एडवांस होने वाले हैं। जैसे आज हम बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर, स्पाइरीन्स के अंदर, एलीन्स सिस्टम के अंदर, तो इनके अंदर आज हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आरएस इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, आरएस इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो देखिए ऑर्गेनिक में या आइसोमेरिज्म में या किसी भी चैप्टर में आपको कभी लगता है कि इसके बाद ये आना चाहिए था, इसके बाद ये आना चाहिए था, तो आपके लगने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर टीचर का पढ़ाने का एक अपना तरीका होता है, वो उस हिसाब से उसको फॉलो करता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें एक बेटर कनेक्टिविटी बना पाए या जिसको मैं तुमसे बहुत बेटर कनेक्ट करवा सकता हूँ, वो सीक्वेंस में हमेशा यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ही रहा है कि कोई जैसे एक बुक है तो उसको पर्टिकुलर वैसे ही टॉपिक्स मुझे पता नहीं हमेशा से पसंद नहीं आते हैं, तो जो ज़्यादा बेहतर हो सके उस तरीके से हम करते हैं। एट द एंड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर आप लोग कभी कभी किसी टॉपिक पे परेशान होते हैं कि इसमें यार वो रह गया, ये वहाँ क्यों नहीं हुआ, इनैंशियोमर थोड़ा कम क्यों हुआ, तो इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर अभी आने हैं और हैं। ठीक है, वैसे कहा तो नहीं किसी ने, बट मुझे ध्यान आ रहा है कि इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर में थोड़ा हो सकता है किसी ने देखा हो तो उसको लगाओ कि यार इसमें तो और चीज़ें, और कैसे पता लगेगा। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद स्टीरियो आइसोमर जब हम पढ़ेंगे, इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर अगेन उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, वहाँ पे हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से निकलेंगे। वहाँ जो मैंने एग्जाम्पल कराए वो बेसिक थे, उन्हें आप सीधे सीधे मिरर इमेज के हेल्प से आंसर कर सकते थे। यहाँ पे जब आप पूरे आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे, क्वेश्चन सीरीज अलग से आएगी, इसमें क्वेश्चन वीडियो अलग से आएगी, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरएस इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, सारा खेल है ज्योमेट्री समझने का, इसीलिए मैं लेक्चर जो है तुम्हारे ऐसी बोर्ड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पेन टैब में नहीं बनाए क्योंकि फिर जब तक लाइव इसमें इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक आप लोगों को ज्योमेट्री समझ नहीं आने वाली है। चलिए, तो आपके पास है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड लाइक दिस। ठीक है, ये चीज आपके पास है। अब इसे समझते हैं। अब देखो, इसमें अगर मैं यहाँ पे कहीं कायरल कार्बन बनाता हूँ तब तो वही रूल लगने हैं जो पुराने हैं। नया क्या सीखना है वो ये है कि अगर इस पे कायरल कार्बन हो तो इस पे कायरल कार्बन होने के लिए ना, इस पे जो भी एटम होगा या तो वो अबव हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, बिलो हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं, दो अलग अलग हो सकते हैं। कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके। मान लीजिए आप कहें कि सर ऊपर वाला जो है वो ये है, नीचे वाला अलग है। इस तरीके से कई तरीके के आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब इसे समझते हैं, पहले हम ड्रॉ समझते हैं क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को वेज डैश समझाया था, तो वहां पे हम लोगों ने समझा था कि यार ये जो डैश वाली पोजीशन होती है वो टूवर्ड ऑब्जर्वर नहीं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है। और ये जो डार्क वाली लाइन है वो होती है टूवर्ड ऑब्जर्वर, यानी कि हमारे साइड होती है। ठीक है, ये तुम्हारे साइड है ये वाली लाइन, राइट। तो इसको, स्ट्रक्चर को आप कुछ इस तरीके से देखते थे कि सर ये रही ज्योमेट्री, ये जो दो एटम है, ठीक है, ये जो दो एटम है वो आपके हाथ में है। अब हमें दो एटम और नजर आ रहे हैं, एक हमारे साइड है और एक पीछे की साइड है। ठीक है, तो इस तरीके की ज्योमेट्री है ये वाली। अब यहाँ पे क्या समझे आप, यहाँ पे तो इस कार्बन पे अगर आप देखें तो एक दो तीन, ये तीनों तो एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं, और एक है या तो ऊपर होगा या फिर एक क्या है, नीचे है। अब इसमें वेज डैश क्यों नहीं आ रहा है, खाली डैश ही आ रहा है या तो खाली वेज आ रहा है, तो आप कैसे समझेंगे। तो ये ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, इसको कहने का क्या मतलब है, ये तीन एक प्लेन में लिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों को एक ट्रायंगल बनाया गया, तो एक ऊपर या फिर तीन ऊपर ट्रायंगल बन रहे हैं तो एक नीचे। तो ये मतलब है इस डाउन का, तो तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, और अपनी मर्जी से मत बना लेना, बच्चे कई करते हैं कई बार कि ये डैश है तो कहते हैं यार ये वाला वेज होगा, फिर सोचते हैं ये वाला वेज होगा, तो कोई वेज नहीं है भाई।
ठीक है, वो तीनों एक ही प्लेन में है, तो या तो डाउन है ऊपर वाला या फिर अप है, तो इसी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हमें डिसाइड करने होंगे। तो चलिए बना के देखते हैं एग्जांपल। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है OH, यहां लगा है आपके पास H। तो अब हम डिसाइड करते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन को देखो और इसमें नंबरिंग करना शुरू करो। तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े बट इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा। यहां आते हो, इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो नीचे आ जाएगा नंबर 2, इधर आ जाएगा नंबर 3, ऊपर आ गया नंबर 4। ठीक है, ये नंबर आपको मिल गए। अब रोटेट करो, 1 से कहां जाना है, 2 जाना है, तो 1 से 2 आ रहे हो, कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप लोवेस्ट होना चाहिए, वो है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, तो आर आ गया कॉन्फ़िगरेशन, बस। अब इसमें चेक करते हैं, ठीक है, इस वाले में चेक करो। इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, आपके पास तो वीडियो पीछे करके देखने का ऑप्शन है, बस थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है देखने में, ये है। चले अब नीचे वाले को चेक करते हैं। इस कार्बन के लिए यहां जाते हैं, कार्बन है, यहां जाते हैं, तो दो दो कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस वाले को नंबरिंग 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये मिथाइल लगा देते हैं यहाँ पे। अब 2 में आएंगे, यहाँ 2, यहाँ कार्बन एक, यहाँ भी कार्बन एक, यहाँ एक कार्बन, फिर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन ही आएगा, लेकिन यहाँ कौन आ जाएगा, OH। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये आपका 4। ठीक है, रोटेट करो इसे, विजिबल है ना। रोटेट करेंगे इसे, थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या करना है, 1 से 2 चलो, तो 1 से 2 जाने के लिए आपको जाना है सर क्लॉक। अब यही आंसर मत कर देना आर। फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो मैंने बताया था कि अगर आर आ रहा है तो क्या लिखोगे आंसर, एस, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इजी है ना। चलो एक और हो जाए, यहां लगा है आपके पास डबल बॉन्ड O और यहां लगा है आपके पास NH2। ठीक है, चलो अब काउंट करते हैं, और ये H है। इधर आते हो कार्बन है, इधर आते हो कार्बन है, इधर कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो इसलिए नंबर 1 इस कार्बन को मिल जाएगा, इसे नंबर 2 मिलेगा, ठीक है, इसे नंबर 3 मिल जाएगा, और इसे नंबर क्या मिल जाएगा, 4। तो 1 से 2 चलते हैं, फोर्थ ग्रुप से होते हुए जाओगे, कैसे घूम रहे हो, क्लॉक, और फोर्थ ग्रुप लोवेस्ट होना चाहिए है, ऊपर वाले में भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। तो बस इसी तरीके से बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कैलकुलेट करने होते हैं। इसमें समझाने का काम था क्या मेरा, ये बताओ। अब मैं यहाँ पे 1000 एग्जांपल लिखूं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं अब, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम उसको अप्रोच करोगे। अब आपने यहाँ पे बस ये समझना था कि एक मुझे ये क्लियर करना था आपको कि यार यहाँ पे अगर अप है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई डाउन भी हो, यहाँ अगर डाउन है तो ऐसा नहीं है कोई अप हो। 3 एक प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर हो सकता है या फिर वो एक नीचे हो सकता है, तो आपने इसी तरीके से नंबरिंग करनी होगी। अगर अब ये तुम्हें पता ही है कि अगर डाउन पे है तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन आता है वैसा लिखते हैं, अगर अप में आ जाता है तो आर को एस कर देंगे, एस को आर। अगर इन द प्लेन आ गया, मान लिया फोर्थ ग्रुप यहाँ आ जाता है, तो 2 चेंजेस कर दो। चलो एक एग्जांपल बना, चलो तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे हम लोग देखते हैं। तो नंबरिंग करते हैं, सबसे पहली नंबरिंग तो OH को मिल जाएगी, यहाँ आते हो तो फ्लोरीन आपका पहले आ जाता है, ऊपर जाते हो कार्बन की चेन, इधर आते हो कार्बन की चेन, तो ऊपर वाली कार्बन की चेन हमें ज्यादा मिल जाएंगी, तो आपको नंबर 3 कर देना, और यहाँ पे नंबर 4 कर लेना। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको H कर लो, छोड़ो हटाओ, बात ही खत्म नंबरिंग की। ठीक है, तो ये कहानी है इसके पास। अब रोटेट करो जरा 1 से 2। 1 से 2 क्यों करोगे रोटेट, तुम देख रहे हो कि फोर्थ ग्रुप कहाँ आ रहा है, इन द प्लेन आ रहा है, तो इसको ज्योमेट्री को ऐसे ही निकाल लो बाहर, ये और ये नंबर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसको नंबर हमने 3 दिया है, इसको नंबर 4 दिया है, इसको नंबर 2 दिया है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है। अब अगर इन द प्लेन आता है तो हम 2 चेंज करते हैं, ये हमें कहाँ चाहिए, 1 पे चाहिए, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 4 और यहाँ आ गया 1,
यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया है 3। अब 1 से 2 चलो तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया R। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप सिखा दिए एग्जाम्पल के। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इसी तरीके से करना है। और कभी किसी एग्जाम्पल में काउंटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, या R की जगह मैंने S लिख दिया, S की जगह R लिख दिया, कोई पॉइंट मिस हो गया, तो थोड़ा सा देख लिया करो, ये कमेंट करके बता दिया करो। कभी कभी हो जाता है काउंटिंग करने में, ऐसा तो नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए रखे हुए हैं, सब आंसर चेक किया जा रहा है। बना रहा हूँ तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, कुछ भी हम अपने मन से रख रहे हैं, तुम भी प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही करो, लगा दो कोई भी आइटम, काउंट करके देखो, ठीक है। तो उस तरीके से हम आंसर कर पाते हैं। तो चलिए, तो ये कहानी थी आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में एक मैं आपको कुछ और कंपाउंड दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास है ये ब्रिज वाले कंपाउंड, ठीक है, देखे होंगे आपने, एक्सो एंडो में मैंने पढ़ाया भी था इसको आपको। इन लोकेशंस का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे आपके 2 CH3 आ जाते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एक OH, ठीक है। इस तरीके की लोकेशन बना लेते हैं इसमें। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये हमेशा अबव होगा और यहाँ पे आने वाला एटम हमेशा ही क्या होगा, बिलो होगा। अब हो कोई भी वो, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ पे कोई वो नहीं है आपके चेंजेस, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए फिर नंबरिंग करते हैं कुछ। यहाँ पे हमारे पास है H ले लेते हैं, चलो यहाँ भी H ले लेते हैं, काउंटिंग करेंगे। इस कार्बन को देखो, इधर आते हो कार्बन, ऊपर जाते हो कार्बन, यहाँ आते हो कार्बन, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन, दो कार्बन, तो नंबर 1 इसे मिलेगा। यहाँ एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो नंबर 2, और ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो 1 से 2 चलो, 1 से 2 चलते हो तो एंटी क्लॉक, लेकिन कहाँ है ये, अबव है ना, 4th ग्रुप। तो अगर S आ रहा है तो क्या आंसर लिखोगे, R, ये आ जाएगा। ऊपर वाला चेक करो, इस कार्बन पे चेक करो, यहाँ जाते हो तो कार्बन है, यहाँ आते हो तो कार्बन है, यहाँ ऊपर जाते हो तो फिर कार्बन ही आते हैं, यहाँ पे कार्बन आते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं। अब यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे, देखो ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के बाद नेक्स्ट कौन आ गया, कार्बन। यहाँ पे कार्बन के बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है। यहाँ पे कार्बन के बाद नेक्स्ट कौन आया, कार्बन। यहाँ पे कार्बन के बाद भी नेक्स्ट कार्बन ही, लेकिन कार्बन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, वहाँ कार्बन ही रहेगा। तो ये नंबरिंग हो गई 1। यहाँ सिंगल सिंगल कार्बन चलेंगे, यहाँ डबल डबल आ गए, तो ऊपर नंबर 2 और ये नंबर 3 और ये नंबर 4। 1 से 2 चलो, तो कैसे जा रहे हो, S, 4th ग्रुप सही जगह पे लगा है तो S ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक्सो एंडो वाले कंपाउंड्स में भी नंबरिंग करनी होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपनी चेयर फॉर्म की, उसके अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं RS इन साइक्लोहेक्सेन या चेयर फॉर्म, ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले चेयर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। तो चेयर फॉर्म कैसे बनती है, तो चलिए चेयर बना के देखते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 पैरेलल लाइन लेनी है, एक लेंथ थोड़ी लंबी, एक लेंथ थोड़ी छोटी, ऐसे। रियल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि रियल में ऐसा नहीं कि छोटे बड़े बॉन्ड होंगे, बॉन्ड बराबर होते हैं। अब एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड लगाना सीखते हैं, ठीक है। 6 कार्बन की एक वो है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ऐसा एग्जिस्ट करता है। अब जो ऊपर की तरफ बॉन्ड जा रहे हैं, जैसे ये बॉन्ड जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहां से H लगाओ, इन्हें कहा जाता है एक्सियल। ये भी ऊपर जा रहा है, एक्सियल, ये बॉन्ड भी ऊपर जा रहा है तो एक्सियल, ठीक है। जो नीचे आ रहे हैं, ये बॉन्ड नीचे आ रहा है, ये नीचे वाले एक्सियल, और ये बॉन्ड नीचे आ रहा है, ये एक्सियल, ये बॉन्ड नीचे आ रहा है, तो आपका ये एक्सियल, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक्सियल लगा लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो बॉन्ड ऊपर को जा रहा है ऊपर को, नीचे को जा रहा है नीचे को, ऊपर जा रहा है ऊपर, नीचे जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है ऊपर, नीचे तो ये जाएगा नहीं। अब ऐसे ही नीचे आ रहा है तो नीचे। अब इक्वेटोरियल कैसे लगाने हैं, देखो ये बॉन्ड आपने बना दिया, ये बॉन्ड छोड़ के इसके नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला बॉन्ड छोड़ के इसके नेक्स्ट, इसी के पैरेलल बनेगा यहाँ पे दूसरा बॉन्ड, ये इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल।
सेम चीज यहाँ करो, ये बॉन्ड बन चुका है, इसका ये वाला बॉन्ड छोड़ दो, इसके पैरेलल, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये बॉन्ड बना, इसको छोड़ो, इसके पैरेलल कैसे होगा, ये इक्वेटोरियल। यहाँ बनाओ, ये बॉन्ड छोड़ो, ये नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, इसके पैरेलल, तो ये इक्वेटोरियल। कहाँ बचा, इनमें होती गड़बड़ सबको। तो ये वाले बॉन्ड को देखो, ये वाला बॉन्ड छोड़ो, इसके पैरेलल, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल बनाओ यहाँ पे। तो ये मैं इसको, ये ऐसे जा रही लाइन, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाएंगे, इक्वेटोरियल, ठीक है। और कौन बचा, ये बचा, ये बॉन्ड बना दिया आपने, इस लाइन को छोड़ो, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल ये तुम्हारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन के पैरेलल, सॉरी। क्लियर हुआ, बताओ। तो इस तरीके से आप लोगों के बॉन्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा एक सेकंड, ये वाले में गड़बड़ हुई, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, इसको छोड़ो, इसके पैरेलल ना, इसके पैरेलल ही कुछ ऐसे आएगा, ये एक्सियल थोड़ा अच्छा नहीं बना है तब वो गड़बड़ हुई, ये ऐसे बनेगा ये। बस इस तरीके की ज्योमेट्री आपकी रहती है एक्सियल और इक्वेटोरियल की। अब बनाने को यहाँ पे न्यूमैन वगैरह से हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वो कनेक्ट हुए हैं बहुत फील के साथ, बट अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। अब इनमें हमें ज्योमेट्रीज में बारे में बात करनी है, जो हमें एंगल देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्सियल वाले होते हैं वही आपके क्या हो सकते हैं, डाउन या फिर अप। इक्वेटोरियल वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि जो ये ऊपर जा रहे हैं ना, जो एक्सियल वाले हैं, बेसिकली उन्हें आप क्या कह सकते हो कि सर ये जो ऊपर जा रहे हैं वो बेसिकली ऐसे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ बॉन्डिंग, ठीक है। जो ये एक्सियल वाले हैं ऊपर जाते हुए बना दिए सारे। अब जो नीचे वाले एक्सियल हैं वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं, जो नीचे वाले एक्सियल है, सिर्फ एक्सियल, हाँ, नीचे को आते हुए एक्सियल, ये तो ऊपर जो जाएंगे वो अबव, जो एक्सियल नीचे आएंगे वो बिलो। इक्वेटोरियल में कोई भी चेंज नहीं करना है। इक्वेटोरियल मतलब क्या है, फिर वो इन द प्लेन है। आगे बात सुन, जैसे बाइसेक्लो मैंने बताया था 3 है, एक ऊपर होगा या फिर एक नीचे, वैसे यहाँ पर हो गया। अब अगर कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो वही सब रूल लगना है, अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है। मैंने एक्सियल बॉन्ड पे एक एटम लगा दिया है, तो मान लीजिए ये है आपका OH और यहाँ पे लगा है आपका CH3, और लेट सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप है CH3, ठीक है। तो ये है, इस कार्बन पे चेक करते हैं। सबसे पहला नंबरिंग तो 1 इसी को मिलेगी। अब 2 में क्या होगा, 2 में आते हैं इस कार्बन पे, तो यहाँ नीचे आएंगे तो एक कार्बन मिल जाएगा, यहाँ तो सिर्फ कार्बन ही मिलेंगे, तो ये आ जाएगा 2, फिर ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 4। 1 से 2 चलो, तो कैसे चलना पड़ रहा है R, लेकिन कहाँ है, फोर्थ ग्रुप कहाँ है, इन द प्लेन है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो बाहर निकाल लो इसे, ये फिर ये फिर ये फिर ये, यहाँ नंबर 3 था, यहाँ नंबर 4, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 1। क्या करने पड़ेंगे, 2 चेंज करने पड़ेंगे, राइट। हमें फोर्थ ग्रुप कहाँ चाहिए, यहाँ लगाओ फोर्थ ग्रुप को, ठीक है, फिर लास्ट में चेंज कर लेंगे। फोर्थ ग्रुप को यहाँ लगाओ और इसे यहाँ लगा लो, क्योंकि यहाँ तो डाउन होता ही नहीं है ना। तो यहाँ जब आप ऐसा करेंगे तो ये फोर्थ यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 यहाँ आ गया, ये 1 है, ठीक है, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया और ये 3 यहाँ आ गया। अब चलो आप 1 से 2 गए, कैसा आ रहा है S, लेकिन अबव है तो क्या लिखोगे R। तो इस तरीके से करना है। क्या बोलते हो, आई बात समझ में, गया कुछ भेजे में या नहीं गया। एक और एग्जांपल हो जाए, एक और हो जाए, क्या बोलते हो। चलो फिर तुम लोग बनाओगे, लेकिन इसे, हाँ इसे तुम लोग बनाओगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं तुम्हारे लिए प्यारा सा। यहाँ पे है आपके पास ये एक्सियल, इसमें मैंने लगा दिया है CH3, ठीक है, और यहाँ लगा है एक प्यारा सा OH और एक और एक्सियल लोकेशन है यहाँ पर CH3। चलो देखें, ओके, इसको देखते हैं। यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाते हो कार्बन,
ऊपर जाते हो कार्बन, यहाँ जाते हो कार्बन, फिर कार्बन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 किसको मिलेगा, नंबर 1 तो तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं इसको दे देता हूँ। अब दूसरा वाला क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है, और कौन छुपा है यहाँ, H छुपा है ना। 3 कहाँ हो गया, CH3 हो गया, 4 ये हो गया। अब क्या करें सर, अब सर बाहर निकालिए फिर इसको, तुम्हें थोड़ी निकालना है, इसे बाहर निकालना है। ये लीजिए बेटा 2, अब स्पीड आ जाएगी तो यहीं कर दोगे ना, अब मैं तो तुम्हें समझाने के लिए खेल कर रहा हूँ ये। ठीक है, अब क्या करें, 2 एक्सचेंज करो। 4th को तुम्हें कहाँ लाना है, CH3 लिख दिया मैंने, 4th को लाना है यहाँ, तो इन दोनों को चेंज करो और इन दोनों को चेंज करो, तो ऊपर आ जाएगा आपका 4, तो नीचे आएगा आपका 3, और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। अब चलो 1 से 2 ये चले, R आ रहा है, लेकिन R की जगह क्या लिखोगे, S, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। क्या बोलते हो जाएगा, ये वाला खुद करके कमेंट करके बताना मुझे। तो क्लियर है, तो चेयर फॉर्म भी हो जाएगी। तो बस सारा काउंटिंग का खेल है, काउंटिंग में जितनी स्पीड बनेगी ना फायदा है, नहीं तो पेपर में तुम गिनते ही रह जाओगे, तुम एक एक कार्बन काउंट करते रह जाओगे अगर तुम्हें आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस चाहिए, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 एग्जाम्पल जो तुम देख रहे हो उस पर अच्छे से कमांड करो, खुद एग्जाम्पल बनाओ, उसको देखो अच्छे से, हर एक एक्सपेक्ट से उसको सोचने की कोशिश करो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। सही आंसर तक आप हमेशा पहुंच जाएंगे, अप्रोच सही होनी चाहिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में जिनके पास कायरल कार्बन तो नहीं है, यानी कि 4 कार्बन नहीं है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की वजह से वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एलीन सिस्टम के बारे में। तो हेडिंग है RS इन एलीन सिस्टम। इनकी नॉलेज इतनी रखनी होती है कि आपको ये पहचानने आनी चाहिए, कोई एक आध एग्जाम्पल आपको मिले तो उसको आप आंसर कर पाते हो, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। 2 पॉइंट इसमें याद रखने, पहला जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए वो मैटर करते हैं यहाँ पे। तो पहली बात इसमें यही है कि और डबल बॉन्ड्स जो होंगे, अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स की क्वांटिटी कैसी है, ऑड है, इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं पेपर में। ठीक है, और डबल बॉन्ड्स हैं तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, प्लेनर, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, एकायरल हो जाता है। तो वहां पे हमें कोई बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड इवन है तो वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। और मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो ही कोई बात होती है R और S की, तभी तो RS बताओगे, यानी कि लाइट के रोटेशन के बारे में बात करोगे यार, कि डेक्स्ट्रो लीवो कोई बनता होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात तो तभी होगी। तो देख लेते हैं फिर, तो C डबल बॉन्ड C, ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड 2 हैं। इससे गड़बड़ क्या होती है बच्चों को, इससे कार्बन से, वो कहते हैं 3 कार्बन, ये तो ऑड है। डबल बॉन्ड देखने हैं, कार्बन के हिसाब से काउंट करना है तो डेफिनेशन को चेंज करो, कार्बन के हिसाब से भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है कि दोनों रिंग ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होती तो बीच में से तुम काट देते, ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ लगा होगा डिफरेंट। ठीक, तो इस तरीके से रिंग है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लेट सपोज आपके पास है Br और यहाँ पे आपके पास है H, सॉरी ये वेज पे होगा, और यहाँ आपके पास लगा है CH3 और यहाँ लगा है आपके पास, क्या लगा है आपके पास, यहाँ पे लगा देते हैं Cl। ठीक है, अब इसे समझाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं सबके, तो मुझे जैसे अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा वेज डैश वाली लोकेशन से अपना सर एंटर करना है और वहां से देखना है, यहां से जाके देखो। ठीक है, तुम्हारी आंखें जो है वो यहां होनी चाहिए। यहां से जब तुम देखते हो तो लेफ्ट राइट देखो, और हम इसे फिशर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो अच्छा, पहले नंबरिंग करेंगे, वेट।
जहां से देख रहे हो वही नंबरिंग करो पहले। 1 और 2 किसको मिलेगा? इसे 1 और इसे 2। अब यहाँ आ जाओ, इन दोनों में 1 और 2 तो नहीं दे सकते, तो 3 और 4 देंगे। अब इनमें तो 3 किसको मिलेगा? इसे, और 4 मिलेगा इसे। क्लियर हुआ? ओवरऑल नंबरिंग नहीं की है हमने, यहाँ नंबरिंग फिर यहाँ नंबरिंग, इन दोनों में प्रायोरिटीज, इन दोनों में प्रायोरिटीज। अब तुम यहां से जब एंट्री करते हो तो तुम्हें राइट साइड में एच नजर आता है, और लेफ्ट साइड में पीछे कौन दिखाई देता है? बी आर। ऊपर कौन दिखाई देता है? CH3। और नीचे कौन दिखाई देता है? Cl। क्या बोलते हैं? क्लियर है या फिर क्लियर है? नंबरिंग लिख दो इसकी, बदल मत जाना तुम नंबरिंग के मामले में। 2, 4 और ये 3। चलो फिर घुमाओ। ये लीजिए सर, घुमा दिया तो क्या आ रहा है? आर आ रहा है। फोर्थ ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल पे होना भी चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है आपका? वर्टिकल पे है, तो कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मत सोचना कि प्रायोरिटी तो फोर्थ, अरे यहाँ पे नंबर कैसे लिखे गए वो देखो। सोचा ना तुमने एक बार कि सब फोर्थ वाला तो ये होना चाहिए? अरे नंबर देखो ना कैसे नंबरिंग करी, मैंने समझा दिया। तो बस तुम्हारे लिए ये है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप। तुम क्यों भेदभाव कर रहे हो? तुम एक काम करो, BrHCl बनाओ मत। तुमने यहाँ नंबर लिख दिए, नंबर ही लिखो बस खाली यहाँ, ठीक है? फिर उसके बाद देख लेते हैं। तो भाई 1 से तुम्हें 2 जाना है, तो 1 से 2 चले गए तुम, तो तुम R कॉन्फ़िगरेशन से गए हो, और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल है, तो आपका आंसर आ गया है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं, चेंज करते हैं इसको। लेट सपोज आपके पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ लगा देते हैं। चलो, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन, और यहाँ है आपके पास आयोडीन, और यहाँ है आपके पास CHO, और यहाँ है COOH। ऐसे कुछ ग्रुप लगा दिए मैंने। यहाँ से देखो, अब यहाँ से झांक के देखो भाई, ठीक है? तो यहाँ से जब देखते हो तो तुम्हें क्या नजर आता है? नंबरिंग कर लो पहले। 1 और ये 2, इन दोनों में COH ज्यादा ऑक्सीजन है, 3 और ये वाला आपका 4। क्लियर हुआ इतना? अब जब तुम यहां से एंट्री करते हो तो तुम्हें लेफ्ट साइड कौन दिखाई देता है? तुम्हें I दिखाई देता है लेफ्ट साइड, ठीक है? यहां से जब झांक रहे हो, ठीक है, तुम्हें लेफ्ट साइड I दिखाई देता है। तो लेफ्ट साइड कौन है? 1, मैं I लिख ही नहीं रहा हूँ। राइट साइड में कौन दिखाई देता है? 2। और ऊपर कौन है? 4। नीचे कौन है? 3। इसमें तुम्हें चेंज ही नहीं करना पड़ा करेगा कभी। 1 से 2 चलो, क्या आ गया आंसर? R आ गया, बस पहुंच गए। कोई टोटल नंबरिंग भी काउंटिंग करता है 1 2 3 4 करके, वैसे भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएंगे। बस वहां पे थोड़ी से फिर तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? आंसर वहां से भी आ जाते हैं, गलत मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को। तो इस तरीके से तुम्हें कर रहे हैं, ठीक है? एक लास्ट एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं तुम्हें, कि अगर तुम्हें मॉलिक्यूल वर्टिकल फॉर्म में दे दिया गया, फिर तुम क्या करते हो? तुम बदल जाते हो। जब तुम्हें मैं एग्जाम्पल बदल के देता हूँ, बच्चे यही करते हैं क्लास में भी। जैसे ही मैं उन्हें कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि बेटा ये कनेक्टिविटी यही होनी चाहिए, तुम्हें फंक्शन से काम लेना है, तुम्हें बड़े एग्जाम्पल देख के, जाइंट मॉलिक्यूल देख के अपने नेचर नहीं बदलना है। वो 2 एग्जाम्पल ठीक करते हैं, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर आए, बड़े स्ट्रक्चर आए, फिर कॉन्सेप्ट बदलने लग जाते हैं, कहीं के बॉन्ड कहीं जोड़ दें, जैसा सही लग रहा होता है देखने में उन्हें, वैसा बनाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, जो है वो बनाना। तुम्हें सही लगे या ना लगे वो मैटर नहीं करता, तुम्हारी चॉइस कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिलहाल यहाँ तो कोई नहीं पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स में, ठीक है? बहुत जगह तुम्हारी चॉइस मैटर करती है। तो यहाँ पे एक है आपके पास पीएच यानी कि फिनाइल, और एक है आपके पास CH3, एक है आपके पास यहाँ पे लाइक ब्रोमीन, एंड दिस इज योर फ्लोरीन। अब देखना है आपने, अब ऐसे देखो, अब तुम्हारी आंख यहाँ होनी चाहिए, ठीक है? अब तुम्हें ऐसे दिक्कत आती है तो तुम इसको मॉलिक्यूल को रोटेट कर लो, राइट करो या लेफ्ट, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे कर लो। बाद में तुम्हें वैसे प्रैक्टिस आ जाएगी तो वैसे आंसर करोगे। तो मैं ऐसे घुमा देता हूँ, तो जब मैं ऐसे घुमाता हूँ तो पीएच मुझे ऊपर नजर आता है और मुझे नीचे नजर आता है CH3, F ऊपर आ जाता है और Br नीचे। बस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करो पहले, यहां से देखो, अब ये है तुम्हारी आंखें, इधर नंबरिंग 1 2,
इन दोनों में नंबरिंग करेंगे तो 3 और ये 4, नंबर्स लिखो बस खाली। जब वहां से झांकोगे ऐसे ना, जब यहां से देखोगे तो राइट साइड में कौन नजर आएगा? 2। लेफ्ट में कौन नजर आएगा? 1। ऊपर कौन है? 4। नीचे कौन है? 3। चलो 1 से 2 आगे R। तो कितना फायदा हो गया देखो, पूरी काउंटिंग करते मान लो फोर्थ ग्रुप तुम्हारा इन द प्लेन आता है, फिर तुम कहते कि इन द प्लेन आता है तो ऐसा करना होता है। अरे तुम देखने का नजरिया बदल लो कि यहीं से देखेंगे सर वेस्ट ईस्ट से, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा आंसर आ रहा है वही हमें आंसर लिखना है। तो ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों बाईफिनाइल्स के बारे में, स्पाइरेंस के बारे में बात करते हैं पहले। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर एस इन स्पाइरेंस। इसमें भी कंडीशन याद रखनी है। इसमें कंडीशन थोड़ा रिवर्स है। वहां पे हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास इवन डबल बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पे हम बोलेंगे रिंग होती है ना यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास रिंग कैसी होनी चाहिए? इवन रिंग होनी चाहिए, या फिर ऑड रिंग हो चल जाएगा काम, प्लस एक क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर है। ऑड में एक और जोड़ देंगे हम, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। तो ये आपके पास है स्पाइरेन। बहुत सिंपल तरीका है, इसमें भी एक रिंग इस तरीके से आएगा तुम्हारे पास। लेट सपोज बी आर, एक अबव लाइक CH3, ठीक है। और इस साइड ले लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पे क्या ले लेते हैं? यहाँ I ले लेते हैं, यहाँ F ले लेते हैं। ये हो गया। अब तुम्हें पता है कि देखना कैसे है। तुम्हारी आंखें यहाँ होनी चाहिए, तुम्हारी नजरें यहाँ हो, यहाँ से देखो जाकर जरा, तो तुम्हें दुनिया कुछ अलग नजर आती है। नंबरिंग कर लो 1 2, इन दोनों में प्रायोरिटी सेट करो 3 4। अब चलो यहाँ से राइट में कौन नजर आता है? ये तो पीछे है ना, ठीक है। राइट में कौन नजर आता है? CH3। CH3 मत लिखो, नंबर लिखो उसका, फिर तुम बदल दोगे नहीं तो। ये 1, ऊपर कौन? 3, नीचे कौन? 4। 1 से 2 चलो, ऐसा आ रहा है डाउन, वर्टिकल होना चाहिए। फोर्थ ग्रुप आ रहा है, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, तो बस ऐसे ही करना है। एक रिंग कम कर देता हूं मैं, चलो एक रिंग कम कर लेते हैं, यहाँ पे इसे डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। जैसे डबल बॉन्ड यहीं से लगा देंगे आप, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए इसके। ये आपके पास CH3 और ये है H। यहाँ पे आपके पास आ गया मान लो PH, और यहाँ आ गया आपके पास OH। चलो करो नंबरिंग। तुम्हारी आंखें कहाँ है सर? यही तो है बस आपके पास, बिल्कुल बोर्ड पे गड़ी हुई। ओके, तो काउंट करो जरा। O और यहाँ PH के अंदर फिनाइल होता है यार, बेंजीन C6H5, कार्बन है। नंबरिंग 1 एंड दिस इज योर 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। चलो फिर बनाओ। तो तुम यहाँ से झांकोगे तो तुम्हें राइट में नजर आएगा OH यानी कि नंबर 1, लेफ्ट में नजर आएगा 2, ऊपर नजर आएगा 3, नीचे नजर आएगा 4। अब क्या तुम्हें सच में खुद लगता है कि तुम्हें हर बार इस स्ट्रक्चर से ही बनाने की जरूरत है, या तुम्हें यही नजर आना शुरू हो गया है? आने लगा है ना, ठीक है। तो तुम्हें देखना है यहाँ से, तुम कहोगे यार 1 2 3 4 हो जाएगा ऐसे। 1 से 2 चलेंगे तो आपको नजर आएगा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आपका S। तो इस तरीके से आप लोगों ने करने होते हैं स्पाइरेंस। अब बात करते हैं बाईफिनाइल्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं RS इन बाईफिनाइल। तो ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, बाईफिनाइल। बाईफिनाइल के बारे में बात करते हैं। तो बाईफिनाइल जो है हमारे पास 2 बेंजीन रिंग होती है। अगर आपके पास सिर्फ 2 बेंजीन रिंग है तो वो तो एक ही प्लेन में होती है। इसका मतलब यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें कुछ ग्रुप लगाने लग जाते हैं, और वो ग्रुप कौन से हैं? तो वो कुछ लार्ज ग्रुप होते हैं। जैसे अगर ब्रोमीन लगा हो, अगर आपके पास मिथाइल लगे हो, आपके पास NR2 लगा हो, इस तरीके के ग्रुप आपके पास अगर लगे हों। और क्या हो सकते हैं इसमें?
इसमें हो सकता है आपका COOH हो। अच्छा, NO2 तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, COOH। ये ग्रुप अगर आपके लगे हैं तो ये लार्ज ग्रुप है, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, इनसे भी बड़े, ठीक है, एकदम जाइंट मॉलिक्यूल में आ जाता है आपका आयोडीन और SO3H। अगर ये लग गए तो अकेले ही काफी है। अकेले मतलब अगर यहाँ आपने आई लगा दिया और यहाँ एक आई लगा दिया तो ये दोनों से ही काम चल जाएगा। होता क्या है वैसे, यहाँ दोनों लगाने पड़ते हैं, यहाँ भी दोनों में लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, इनके दो से भी काम चल जाएगा। तो होगा क्या, अब ये रिंग दोनों ऐसे नहीं है, एक रिंग ऐसे परपेंडिकुलर है, तो या तो इसे आप अबव बनाएं, इसे चलो बिलो बना देते हैं, एक डाउन है तो एक क्या होगा, अप होगा। अब ये एक प्लेन में नहीं है तो इसका मतलब अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो अब ये क्या हो गया, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो चला है। समझ में आई मेरी बात। ऐसे ही अब बाकियों में देख लेते हैं। यहाँ आपके पास है NO2 और यहाँ है आपके पास COOH, यहाँ है आपके पास NO2 और यहाँ लगा है COOH। अब ये भी वही काम करेगा, प्लेनरिटी लॉस हो चुकी है, अब एक ही प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ये भी आपके कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल आपके जैसे हो चुके हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं फिर। ये वाला आपका अगर मान लीजिए डाउन है तो ये वाला कैसा होगा, अप होगा। ठीक है, तो बस अपनी नज़रें तुम्हें यही जमानी है, यहाँ से देखना शुरू करो। तुम यहाँ से देखते हो, नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ आपके पास COH है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये ऊपर नंबर 1, नंबर 2, नाइट्रोजन और COH में नाइट्रोजन 3 और ये 4। तो यहाँ से जब देखते हो तो राइट साइड में तुम्हें नज़र आता है नंबर 1 और तुम्हें लेफ्ट साइड में नज़र आता है नंबर 2। तुम्हें ऊपर नज़र आता है 4 और नीचे नज़र आता है 3। 1 से 2 चलो, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया, S। बस ऐसे आप नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानने होते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, कैसे, वहां पे हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन से, जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, RS की हेल्प से हमको देखना। ठीक है, और मीजो कंपाउंड वगैरह तो खैर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके बाद होमोट्रॉपिक, इनेंशियोट्रॉपिक है भी कुछ चीजें। ठीक है, आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड 1 सेकेंड, एक इन्फॉर्मेशन और, आप लोगों को जैसे पता ही है कि हम लोगों का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ देर की देरी उसमें इस वजह से चल रही है कि हमारा अपना ही ऐप लॉन्च होने वाला है। ऑलमोस्ट उसका सारा काम आज कंप्लीट हो गया है, बस विद इन 2 और 3 डेज वो प्ले स्टोर पे आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये टाइम भी इसलिए लग रहा है कि हमारे साइड से सारी वर्किंग हो चुकी है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल होते हैं क्रोम के, उसके प्ले स्टोर के, कि कितनी दिन में वो उसको वेरीफाई करके, ठीक है, उसके साइड से भी प्रोसेस रुकी है। तो बस वो 2-3 डेज में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन, सारा वहीं से आप लोग सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। यहाँ पर भी जितनी कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है वो कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर भी डेली बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।